हाँ, तो एमएससी का जो कंटेंट हम लोग जो देते जा रहे थे, उसी श्रृंखला में एक श्रृंखला और भी हम लोग सुपर कंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हम लोग जो है कई सारी बातें जो है एक तरह से आगे बढ़ाते रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा अभी जो है। सुपर कंडक्टर बहुत सारे लोग जो है ग्रेजुएशन में बीएससी करते समय इंट्रोड्यूस नहीं रहते, इसलिए हम सुपर कंडक्टर का हर छोटी बातें, बड़ी बातें जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो नहीं भी आते हैं, सुपर कंडक्टर को समझने के लिए जो जो ज़रूरत होगा उस सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे जो। तभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हेडिंग आप देख रहे होंगे, एनर्जी गैप इन सुपर कंडक्टर। आपको मालूम है कि बैंड थ्योरी के हिसाब से एनर्जी गैप के आधार पे हम लोग कंडक्टर और उसके बाद इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तीन को कैटेगराइजेशन आप बहुत पहले से पढ़े हुए होंगे एक तरह से जो, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो सुपर कंडक्टर्स के केस में जो है, तो देखिए सुपर कंडक्टर के केस में एनर्जी गैप का होना, ये पहले जानकारी कैसे मिला, तो हीट कैपेसिटी से उसका जानकारी मिला एक तरह से जो। थर्मल एक्साइटेशन करने के बाद जो कुछ कंक्लूजन्स लिए जाते हैं उसमें इस बात को मानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि एनर्जी गैप जो है वो सुपर कंडक्टर में एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले हम एक एक करके चलेंगे कि जो वेरिएशन है हीट कैपेसिटी का इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो एक्सपोनेंशियल नेचर का होता है। मतलब उसका जो वेरिएशन होगा एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। कहने का मतलब किसका, हीट कैपेसिटी का, सुपर कंडक्टिंग स्टेट का, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो उसका जो फॉर्म होता है ई का पावर माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाई आप के टी, के बी लिखा हुआ है जो कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए लिखा हुआ रहता है। बार बार हम के बी नहीं पढ़ेंगे, उसको के टी ही पढ़ेंगे। जो के जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए, जहाँ पे डेल्टा जो है बी और बोल्ट्जमान कांस्टेंट और ये क्रिटिकल टेम्परेचर आपका जो है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना जो है ये रहा करता है, ठीक है। किसका, वेरिएशन हीट कैपेसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये कंफर्म करता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है कंपैटिबल है ज़्यादा एक तरह से कैसे, ऑसिलेशन को बताने के लिए साइन और कोसाइन फॉर्म कंपैटिबल रहता है। वैसे ही जो है थर्मल एक्साइटेशन के दौरान जो वेरिएशन होते हैं, ठीक है, हीट कैपेसिटी का, वो देखा जाता है कि एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है कंपैटिबल है विथ थर्मल एक्साइटेशन, थर्मली रूप से जो एक्साइट करते हैं। अक्रॉस ए गैप इन एनर्जी दैट एन एनर्जी गैप मे एग्जिस्ट इन द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन लेवल्स। और यहीं से इशारा मिलता है कि एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता ही करता है सुपर कंडक्टर में भी जो है। द एनर्जी गैप इन सुपर कंडक्टर ऑफ एन, जो एनर्जी गैप रहता है एक तरह से आप बोलिए तो सुपर कंडक्टर में, वो काफ़ी डिफरेंट रहता है इंसुलेटर के केस से जो है और कंडक्टर के केस से भी जो है, ठीक है। तो इंसुलेटर के केस से जो है डिफरेंट रहता है, यही बात लिखा हुआ है। द एनर्जी गैप इन सुपर कंडक्टर इज ऑफ एन इंटायरली डिफरेंट नेचर दैन द एनर्जी गैप इन इंसुलेटर। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या बात, द जंप इन द हीट कैपेसिटी, जो हीट कैपेसिटी में जो जंपिंग है उसका जो वैल्यू का चेंज होगा एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो होगा, सपोर्ट्स दिस आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप। ये इस आइडिया को सपोर्ट करता है, किस आइडिया को, कि एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता है। हाँ, इसमें फिगर एक्चुअली बनाए थे हम आपको जो एनर्जी गैप के लिए, जो कि आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल स्टेट है, ठीक है, नॉर्मल जो रहा करेगा उसमें ये आपका फील्ड लेवल है, जो नीचे हैसिंग किया हुआ फील्ड है एक तरह से। और ये जो आप सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो रहता है, सुपर कंडक्टर्स में जो रहते हैं, ये कुछ हिस्सा फील्ड रहता है और कुछ ये एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता रहता है, ठीक है, जो कि देखते हैं कि इसके साथ वो अटैच्ड किया हुआ है एक तरह से जो, ठीक है। इसी बात को जो है यहाँ पे हम आपको जिक्र कर दिए एक तरह से जो है। इन पर्टिकुलर हम ऐसा नहीं बोल रहे कि जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसे ही करके आप भी जो है नॉर्मली लिखिए, बातों को समझिए, फिर अपने हिसाब से उसको लिख दीजिए। जो लोग क्लास करते होंगे, देखते होंगे, हर बार हम जब लिखवाते होंगे तो सेंटेंस का फ्रेमिंग अलग होता होगा, लेकिन लॉजिक तो वही निकलना चाहिए, क्योंकि आप तो रिसर्च किए नहीं है। जो पहले से रिसर्च चाहिए उसी को आप अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति और लॉजिकल मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इन पर्टिकुलर इन सेमी कंडक्टर्स द एनर्जी गैप सेपरेट होता है, ठीक है, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन स्टेट से, लाइंग बिलो इट फ्रॉम द नॉर्मल इलेक्शन, नॉर्मल इलेक्शन नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बगल में ई रिक्शा का आवाज़ आ रहा होगा तो हमारे दिमाग में वही चलने लगा, तो इसलिए इलेक्शन पढ़ा गया। इलेक्ट्रॉन स्टेट यूजिंग एबव इट, लाइंग एबव इट, सॉरी। तो जो पर्टिकुलर कहने का मतलब ये, जो आप यहाँ पे एनर्जी जो देखे थे एक तरह से जो है, तो एनर्जी गैप इस तरह का जो है, जैसे ये फील्ड इलेक्ट्रॉन है और इधर भी जो है आपका एनर्जी गैप के वजह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का जो है नॉर्मली एग्जिस्टेंस रहेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए आपको थर्मली एक्साइट करना होगा। कहने का मतलब ये रहता है। थोड़ा ये दस्ताना गंदा हो गया, पता नहीं कैसे दाग लग गया, थोड़ा उसको बदल देंगे, हो सकता है। तो जो ये दस्ताने में ही रहता है कि 2 बार यूज़ होने के बाद ऐसा हो जाता है। तो मोर ओवर दिस गैप डिक्रीजेज कंटिन्यूसली, ठीक है, ये जो गैप है ये डिक्रीज करता रहता है कंटिन्यूसली, या ज़्यादा अच्छा से बोल सकते हैं मोर प्रिसाइजली, फर्स्ट वेरी स्लोली, पहले तो बहुत स्लोली जो है डिक्रीज करता है, देन मोर स्टीपली,
तब ज़्यादा तेज़ी से एक तरह से जो है एक तरह से डिक्रीज़ करना स्टार्ट करता है, पहले धीरे धीरे फिर ज़्यादा तेज़ी से, एंड फाइनली जो एक तरह से आप एक तरह से बोल सकते हैं कि वो एक तरह से कांस्टेंट रूप में रह करके जो है डिक्रीज़ करता रहता है, जिसको आप प्रेसिपिचुअसली बोल सकते हैं, प्रेसिपिचुअसली या परपेचुअली या परमानेंटली ऐसे करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। टू ज़ीरो एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर के पास जो है लेकर के जाते रहते हैं। इन इंसुलेटर, जबकि इंसुलेटर में क्या होता है ऑन द अदर हैंड, ठीक है, दूसरी तरफ जो है द एनर्जी गैप सेपरेट्स, द एनर्जी गैप जो होता है सेपरेट करता है फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम वैकेंट कंडक्शन बैंड, जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है वो बीच में जो है एक तरह से गैप, वहाँ पे वैकेंसी रहता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, कहने का मतलब है, जो कि इंसुलेटर में ऐसा होता है, ठीक है। सेपरेट्स फील्ड वैलेंस बैंड फ्रॉम वैकेंट कंडक्शन बैंड एंड इज़ नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और वो जो होता है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। अब मुख्य बात जो इसमें रह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप इन सुपर कंडक्टर हैज़ बीन कन्फर्म, एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता है सुपर कंडक्टर में, ये बात को कन्फर्म किया गया है बाई ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, कई सारे और भी एक्सपेरिमेंट से, जो जैसे कि इलेक्ट्रॉन टनलिंग जो कि क्वांटम इफेक्ट रहता है, ठीक है, एनर्जी कम रहते हुए भी जो है हायर एनर्जी वाले लेवल की ओर चले जाना, एक तरह से जो इस तरह का इफेक्ट को हम लोग क्लासिकली रूप से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्वांटम टनलिंग या इलेक्ट्रॉन टनलिंग बोल सकते हैं, उससे हम लोग एक तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन टनलिंग से भी इसको जो है प्रूफ किया गया है अक्रॉस द सुपर कंडक्टिंग जंक्शन बाई ए जियावर, जो कि एक फिजिसिस्ट थे, जियावर बीइंग वन ऑफ देम, ठीक है। सेम एक्सपेरिमेंट हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, यही वाला जो एक्सपेरिमेंट है जो ग्यावर के द्वारा किया गया एक तरह से जो है उसको अप्लाई किया जाता है थ्योरेटिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए, इजी का जो इसको आप 2 डेल्टा से करके दे सकते हैं, जहाँ पर डेल्टा मालूम ही था, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू था 2b kb और tc, kb जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, tc क्रिटिकल टेम्परेचर, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये कांस्टेंट को भी, और ये आपस में कोरिलेट है, जिसको आप जानकारी में है तो उसको रख करके बाकी जो अननोन है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही रहने देना, कमेंट जरूर करते हैं, थोड़ा कैमरा हम मोबाइल एक तरह से हाथ में लेकर के हम बोलते रहते हैं तो कभी कभी हल्का बहुत ध्यान इधर उधर भटकता है या हाथ उठ काँपते हैं, क्योंकि हमको एंगल भी सेट किए रखना रहता है, एक तरफ हम पढ़ते भी रहते हैं बताते भी रहते हैं और हमको कैमरा को भी सेट किया हुआ रखना पड़ता है एक तरह से जो है ये वाले मोड में, क्योंकि नोट्स टाइप का हम आपको इसमें देते हैं ना, लेक्चर जैसे देते हैं डिजिटल बोर्ड पर वैसे करके नहीं, नोट्स टाइप का इसमें देते हैं हम आपको जो, ठीक है।